स्कूल का खास दिन। सर्दियों की सुनहरी सुबह थी। स्कूल का नया सत्र शुरू हुआ था। हर तरफ बच्चों की चहल पहल थी। कक्षा 5 की स्नेहा अपने नए बैग और चमचमाते जूतों के साथ स्कूल पहुंची। वह अपनी सबसे अच्छी सहेली नंदिनी को खोज रही थी। जैसे ही नंदिनी दिखाई दी, स्नेहा की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने गर्मजोशी से गले लगाया और छुट्टियों की बातें करने लगीं। पहली घंटी बजी और बच्चे कक्षा में पहुंचे। पहला पीरियड हिंदी का था। अध्यापक ने बोर्ड पर लिखा, मैं क्या बनना चाहता हूं। उन्होंने बच्चों से कहा, हर कोई अपनी सोच के बारे में बताएगा। बच्चों ने बारी बारी से अपनी बातें रखीं। किसी ने कहा, डॉक्टर बनना है, तो किसी ने इंजीनियर। स्नेहा ने कहा, मैं एक लेखिका बनना चाहती हूं, क्योंकि कहानियां लिखना मुझे बहुत पसंद है। अध्यापक ने उसकी तारीफ की और कहा, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। दूसरे पीरियड में विज्ञान की कक्षा थी। अध्यापिका बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले गईं। वहां उन्होंने पेड़ों और पौधों के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को पत्तियों पर पानी की बूंदों को सूरज की रोशनी में देखना सिखाया। स्नेहा को यह बहुत रोचक लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रकृति कितनी अद्भुत है। तीसरे पीरियड में खेल का समय था। सभी बच्चे मैदान में पहुंचे। नंदिनी और स्नेहा ने साथ में खो खो खेला। अचानक स्नेहा का पैर फिसल गया और वह गिर गई। नंदिनी ने तुरंत उसे उठाया और उसे पानी पिलाया। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते। दोपहर का भोजन समय हुआ। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन लेकर बैठ गए। स्नेहा के टिफिन में उसकी मां ने आलू के पराठे और हलवा रखा था। नंदिनी के टिफिन में इडली सांभर था। दोनों ने मिलकर अपना खाना साझा किया। इस दौरान उन्होंने खूब बातें की और हंसी मजाक किया। आखिरी पीरियड ड्राइंग का था। अध्यापक ने कहा, आज जो कुछ नया सीखा उसका चित्र बनाओ। स्नेहा ने एक सुंदर पेड़ का चित्र बनाया, जिसके ऊपर सूरज चमक रहा था। उसने अपने चित्र के नीचे लिखा, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। उसका चित्र देखकर अध्यापक ने उसे शाबाशी दी। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और सभी बच्चे अपनी अपनी कहानियों के साथ घर लौटने लगे। स्नेहा ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरे दिन की बातें सुनाईं। उसने कहा, आज मैंने सीखा कि स्कूल केवल पढ़ाई का नहीं, बल्कि दोस्ती, मस्ती और सपनों को आकार देने